जय हिंद साथियों, आप सभी को सीके एंड भी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट यानी भूगोल सब्जेक्ट। भूगोल सब्जेक्ट का पहला चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर हो गया प्रथम संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग। आप लोगों को मन में एक सवाल उत्पन्न होता होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन यानी किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं। किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम पहले लिख देते हैं, उसको और समझा देंगे। देखिए इसका आंसर है कि वे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करे वही संसाधन कहलाते हैं। वही संसाधन कहलाते हैं। आप लोग बोले सर कैसे, चलिए समझिए एक उदाहरण के अनुसार से। देखिए सूरज हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब कौन चीज़ है, मतलब भगवान का दिया हुआ चीज़ है जो संसाधन। मान चलिए हम लोग पानी बोले तो पानी का उपयोग हम लोग करते हैं अनेक चीज़ों में। सूरज का उपयोग करते हैं ये अनेक चीज़ों में। उसी प्रकार हवा का भी हम लोग एक अनुसार से उपयोग करते हैं। समझ गए। एग्जाम्पल में क्या बोले थे हम, जैसे सूरज, हवा, पानी और सारा होता है पीटीसी। ये सब चीज़ संसाधन है। क्या है? संसाधन है। और कोई पूछता इसी में, एक महान व्यक्ति का नाम था भूगोलवेत्ता। भूगोलवेत्ता कहते हैं वो कि संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह कौन बोला था? तो जिम्मरमैन ने बोले थे। कौन बोला? ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि कौन कहा था या कौन कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका सही आंसर मारिएगा आप लोग ठीक, जिम्मरमैन। कौन? तो जिम्मरमैन है। आप लोग से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेन में, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय के संसाधन का परिभाषा हम लोग जानते हैं। चलिए तो नवीकरणीय संसाधन का परिभाषा लिखिए कि वह संसाधन जो बार बार उत्पन्न होता है, वही हो गया आपका नवीकरणीय संसाधन। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। जिसे मान लेते हैं घास। जिस जगह हम लोग घास काटते हैं, फिर देखिएगा 1 दिन 2 दिन के बाद फिर वहाँ से मतलब घास उत्पन्न होता है। उसी प्रकार पेड़ हो गया, उसी प्रकार हवा हो गया, ये सब कभी खत्म नहीं होता है। इसी हो गया पानी हो गया, सूरज हो गया, सूरज यानी सूर्य, इसको बोलते हैं हम लोग सन, डॉटर etc।
ये सब चीज़ क्या आपका नवीकरण संसाधन है। कोई इसको समझ में नहीं आएंगे वह बच्चा कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर क्या बोले थे वहाँ पर, एक बार फिर से समझाइए। चलिए, नवीकरणीय संसाधन आप लोग समझ गए हैं। इसी में आता है एक दूसरा कि अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन तो सिर्फ नवीकरणीय संसाधन का अपोजिट मतलब उल्टा लिखेंगे। इसका परिभाषा होगा तो देखिए, लिखिए क्या आया नवीकरणीय संसाधन का कि वह संसाधन जो बार बार उत्पन्न नहीं होता है, वह संसाधन जो बार बार उत्पन्न नहीं होता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं उदाहरण में कि जैसे मान के चलिए कलम को एक बार खरीदने के बाद हम लोग उपयोग करते हैं, फिर वह नया उत्पन्न हो जाता अपने आप नहीं होता है, हम लोग फिर रुपया लेकर के दूसरा कलम खरीदते नहीं। कलम हो गया, इसे ये क्या है मार्कर भी होगा, कुर्सी भी होगा, है ना, कलम, कुर्सी, टेबल, पेट्रोल, इसी प्रकार और सब होते हैं। तो आप लोग नवीकरण भी समझ गए और अनवीकरण भी समझ गए। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि जैव संसाधन। जैव संसाधन, जैव संसाधन देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हैं। देखिए जैव का मतलब होता है जीवित, क्या होता है जीवित, जैव का मतलब होता है जीवित। इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए जैव संसाधन का परिभाषा क्या हुआ कि जिस वस्तुओं में जान हो या जिन वस्तुओं में क्या हो जान हो, अन्यथा वायुमंडल के संपर्क में हो, वह क्या हो गया आपका जैव संसाधन। आप सोच सकते हैं कि कौन कौन वस्तु में क्या क्या चीज़ में जान होता है। मान के चलिए मोबाइल में क्या जान होता है नहीं, लेकिन आदमियों का जान बसता है उसमें, एक अनुसार से मान लिया जाए। इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे हम लोग क्या है एक आदमी है तो हम लोग में क्या है जान बसा हुआ है, मतलब जान है जीवित है, हम लोग तो में चलते बोलते हैं। इसी प्रकार पेड़ जानवर है ना, पशु पक्षियाँ ये सब होते हैं क्या जैव संसाधन। इसका क्या है उदाहरण है, लिख भी देते हैं। जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल मान लेते हैं शरीर, मनुष्य, पेड़ पौधा, मनुष्य पेड़ पौधा जानवर, देखिएगा इसमें जब तक जान रहता है तब तक ये चलता बोलता है। इसका अपोजिट देखते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन का परिभाषा होता है देखिए इसका परिभाषा क्या लिखे हैं कि जिस वस्तुओं में जान नहीं हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं, या वस्तुओं या वायुमंडल के संपर्क में ना हो वही क्या हो गया आपका अजैव संसाधन। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के अनुसार से भी देखते हैं। मान लीजिए कुर्सी में जान नहीं रहता है, उसी प्रकार मान लेते हैं कलम हो गया, उसी प्रकार किताब हो गया, उसी प्रकार etc। ये सब क्या है अजैव संसाधन कौन सी है एक एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल है। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब
जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।